मैं डॉक्टर अनिल JF, जो कि आपका पहले से पूर्व चल रहा था, उसी बात को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यक्ष विधान के बारे में अपन बात कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करेंगे। तो भारत में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में क्या बात है? तो भारत के में संविधान के आर्टिकल 245 और 246 में यही प्रावधान किया गया है कि विधायनी शक्ति के कार्य संसद और राज्य विधानमंडलों को सुपुर्द किए गए हैं। मतलब जो कानून बनाने की जो बात कही गई है या मतलब जो कानून बनाने के लिए सेंट्रल लेवल पे तो हो गई भाई पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे विधानमंडलों को सुपुर्द कर दिए गए कि आप कानून बना सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 245 और 246 में ये बात बता रखी है। संविधान में ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि यह आशय निकाला जा सके कि विधानमंडल अपनी विधायनी शक्तियों को किसी अन्य इकाई को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ है कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जिसमें कि इस आशय को निकाला जा सके, या कोई ये कहें कि स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है कि भाई विधायनी शक्तियों को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विधायनी शक्ति के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्ति भी सम्मिलित होगी। स्वयं संविधान में भी हमारे ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? माननीय भारतीय राष्ट्रपति एवं विभिन्न राज्यों के गवर्नर शक्तियों के अधीन रहते हुए विधि निर्माण के लिए अधिकृत हैं। और इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं, जब संसद अथवा राज्य विधानमंडल जब सत्र में नहीं होते हैं तो आपको पता है क्या स्थिति होती है। जब पार्लियामेंट अब नहीं चल रही हो या फिर राज्य की विधानमंडल नहीं चल रहा हो, तो क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में ये भी हो सकता है। वहाँ की कार्यपालिका राज्य के लिए विधि निर्माण कार्य के लिए अधिकृत है। और इन प्रावधानों से यह भी बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि संविधान निर्माताओं की ये इच्छा थी। मतलब ये नहीं कह सकते कि संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि विधायनी कार्यों का निष्पादन केवल मात्र विधानमंडल द्वारा ही किया जाना चाहिए। मतलब ये बातें स्पष्ट नहीं है। तो मतलब जो हमारी संविधान निर्मात्री जो समिति थी या जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो ऐसी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई प्रावधान नहीं था या उन्होंने ऐसा स्पष्ट नहीं किया कि विधायनी कार्यों को निष्पादन केवल मात्र विधानमंडल द्वारा ही किया जाना चाहिए। मतलब उन्होंने किसी प्रकार से इसमें रोक नहीं लगाई। विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन अत्यंत आवश्यक भी कह सकते हैं या समय की मांग के अनुसार कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें संविधान के द्वारा किसी प्रकार के से प्रतिषेध नहीं लगाया गया या रोक नहीं लगाई। संविधान के आर्टिकल 13 के सब क्लोज या सब आर्टिकल में 3 और ए में ये कहा है कि विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम, विज्ञप्ति आदि सम्मिलित है। यदि इसके द्वारा संविधान में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे शून्य और अवैध माने जाएंगे। इससे ये स्पष्ट है कि नियम, विनियम, उपनियम इत्यादि का निर्माण विधायिका द्वारा नहीं किया जाता, अभी तो ऐसे निकायों द्वारा भी किया जाता है जो कि
विधानमंडल के अतिरिक्त होते हैं। विधानमंडल तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऐसे निकाय होते हैं। और उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका अथवा अन्य स्थानीय निकाय, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान में परोक्ष रूप से एक निश्चित सीमा में रहते हुए विधायनी कार्यों का प्रत्यायोजन कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। और यही मामला यदि कहें कि इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट, जो कि AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट और पेज हैं 332 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वर्तमान प्रशासनिक जटिलताओं ने तथा राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर विरोध होने के फलस्वरूप भी यह आवश्यक हो गया है कि उचित अवसरों पर अनेकों प्राधिकारियों को व्यापक शक्तियां प्रदान की जाए। प्रत्यायोजित विधान आज की आवश्यकता मानी जाती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रत्यायोजित विधान है वो समय और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता के अनुरूप समय के साथ आवश्यक माना जा रहा है। एक हम बात करें कि कंडीशनल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि सशर्त प्रत्यायोजन विधान। इसके मतलब होगा कि सामान्यतः विधानमंडल ऐसे अधिनियम पारित करते हैं जिसके अंतर्गत विधायिका को यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। विधायिका को क्या, कार्यपालिका को यह निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है कि वह अधिनियमों को कब लागू करेगी या प्रभाव में लाएगी। ऐसे विधान को क्या कहेंगे, कंडीशनल लेजिस्लेशन, या इसको कहेंगे कि सशर्त विधान। मतलब कार्यपालिका को यह अभी निर्धारित करने की एम्पावर कर दिया जाए और कि वह कब क्रियान्वित करे और उसके संबंध में क्या प्रभाव लाएगी, तो इसको मतलब कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। विधानमंडल अपने द्वारा पारित नियमों को लागू करने की तिथि तथा उसके एरिया के लिए या क्षेत्र के विस्तार के लिए कार्यपालिका को अधिगत करती है कि कितने एरिया में लगाना है ये कानून, क्या करना है और कब से लागू करना है। ये बात छोड़ दी जाती है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। कार्यपालिका इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करके अधिनियम को लागू करने की तिथि एवं उसका विस्तार क्षेत्र घोषित करती है। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि कार्यपालिका समय और स्थान निर्धारित करने के लिए कुछ शर्तों के पूरा होने पर निर्भर कर देती है। तो ये कंडीशनल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात हुई कि कार्यपालिका को जब विधायिका द्वारा ये छोड़ दी जाती है कि कितने एरिया में आपको ये संबंधित कानून है उसको लागू करना है और कब से करना है, तो ये जो कंडीशनल जो बात कही गई है, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये मतलब सशर्त प्रत्यायोजन है। सामान्यतः अधिनियम के लागू होने की तिथि का जो निर्धारण सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाता है और यह भी है कि अधिनियम उस तिथि से लागू माना जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार अपने
अपनी अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अधिनियम के कई प्रावधानों को लागू करने के लिए उनकी अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हों या भिन्न भिन्न तिथियां निर्धारित की जाए। शर्तों का निर्धारण विधानमंडल स्वयं अधिनियम के उपबंधित करती है, किंतु यह विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि वह तय करे कि अधिनियम में चाही गई शर्तों को पूरी हुई है अथवा नहीं।